नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कैसे सॉल्व किए जाएंगे, आपको ट्रिक भी देने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे बेसिक तरीके से। देखेंगे दो संख्याओं का योग जो है वो हमारा 46 है और दो संख्याओं का जो अंतर है वो 14 है। कैसे करना है? दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14 है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को x मानेंगे। क्या काम करेंगे? बड़ी संख्या को x मानेंगे और छोटी संख्या को हम y मानेंगे। बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मानेंगे। उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। तो x प्लस y, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है? 46। और अंतर, तीन शब्द याद रखना, अंतर, अधिक या कम। इस टाइप के जब तो आपको तीन शब्द मिल जाया करें तो माइनस का चिन्ह लगाया करो। ये क्या है? अंतर कितना है? 14। तो संख्याएं तो दो है, एक x है एक y है। इनका जो अंतर, अंतर का मतलब माइनस, वो कितना है? 14। नीचे लाइन खींचोगे, ये प्लस का y वो माइनस का y, विपरीत साइन है, ये आपस में कट जाएंगे। जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता। तो ये x प्लस का है, ये भी x प्लस का है। x x 2x, 14 और 46 60। एक अंक, एक अक्षर, इनके बीच गुणा का चिन्ह होगा। जब ये दूसरी साइड जाएंगे तब ये जो चीज़ गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। 2 3 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 30। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछी है और बड़ी संख्या आपकी निकल चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी? x मानी थी, और x की वैल्यू आपकी 30 आ चुकी है। इससे ज्ञात हुआ कि जो हमारी बड़ी संख्या थी वो आ चुकी है। इसका एक छोटा सा तरीका और हम देखेंगे, चाहे इसको हम ट्रिक भी बोल लें, चाहे इसको बेसिक कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसको ट्रिक मान लें। चाहे जब इस टाइप का सवाल हो कि दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ दोगे, 46 को और 14 को। इनको जोड़ने के बाद इन्हें आधा कर दोगे। जब इनको जोड़ने के बाद इसे आधा करोगे तो आपका जो निकल के आएगा 30, वो हमेशा बड़ी संख्या ही निकल के आएगी। कभी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 46 और 14 को जोड़ लेंगे, उसके बाद इनका आधा करेंगे, जो आपका निकल के आएगा वो बड़ी संख्या निकल के आएगी। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनका जो अंतर है वो 3 दिया है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करो। दोनों तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे और उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे। क्योंकि इस अब की बार क्या काम किया है, आपकी आपसे बात बड़ी और छोटी दोनों संख्याएं पूछी हैं। तो बड़ी संख्या हमेशा x माना करो और छोटी संख्या हमेशा y माना करो। जब बड़ी x मानोगे और छोटी y मानोगे और इनका योग, योग का मतलब प्लस, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? योग कितना था? 15 था, और अंतर कितना है? 3 है, तो अंतर हो जाएगा इनका 3। जब कभी आपसे अंतर की बात आए तो माइनस का चिन्ह लगाओ, जब योग की बात करें तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब आप इन दोनों को आपस में काट लोगे, क्योंकि ये y प्लस का है और ये y माइनस का है। ये विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह आपस में कट जाते हैं। x x आपका हो जाएगा 2x बराबर 15 और 3 आपके हो जाएंगे 18। x बराबर हो जाएगा 18, क्योंकि एक अंक और एक अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 2 गुणा में है, दूसरी साइड बटे में जाएगा, 2 नेम 18। x की वैल्यू कितनी आई है? 9। आप जानते हैं x आपने कौन सी संख्या मानी थी? बड़ी संख्या को x माना था, तो आपकी जो बड़ी संख्या है वो निकल के कितनी आई है? 9। अब आपसे छोटी संख्या भी पूछी है, तो छोटी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? बेसिक से ही देखेंगे। अब चाहे आपके पास दो समीकरण है, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। जैसे एक पद, चाहे ऊपर वाला और चाहे ये नीचे वाला, एक को उठा के नीचे रखो। x, हम सपोज करो पहला वाला लेते हैं, x प्लस y बराबर 15, और आप देख रहे होंगे x की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी, तो x की जगह 9 प्लस y बराबर में 15 है। y प्लस के हैं, बराबर में 15 हैं। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है। ये 9 प्लस में है थे, दूसरी साइड माइनस में चले जाएंगे,
जब 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे और हमारी बाई की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। साथियों सीख चुके होंगे आप कि हमारी जो बाई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6। और बाई को हमने छोटी संख्या माना है और एक्स को बड़ी संख्या माना है। तो बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या हमारी बाई। अगर हम इसको ट्रिक से देखेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है ट्रिक से करने। सबसे पहले बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या यदि हमें निकालनी हो तो इसका एक तरीका है, 15 को और 3 को जोड़ दोगे और 15 3 को जोड़ के आधा कर दोगे। आधा का मतलब होता है बटे में 2 करना, को आधा कहते हैं, ठीक है। 15 3 18 और बटे में 2, 2 नेम 18। जो आपकी बड़ी संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9। छोटी संख्या पूछी हो तो छोटी संख्या में आप क्या काम करोगे, दोनों को आपस में घटा दोगे। 15 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, और बटे में 2 कर दोगे। 15 में से 3 घटाओगे तो 12 बटे में 2, 2 छंग 12। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। हमारे पास सवाल है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। आपको मैंने पहले भी बोला था, जब आपको हल करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है बड़ी संख्या मानोगे और छोटी संख्या मानोगे। बड़ी संख्या को हमेशा x और छोटी संख्या को हमेशा y माना करना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का योग, आप दो संख्याएं लिखेंगे और दो संख्याएं x और y लिखी, इनका योग की बात आई, प्लस में प्लस y प्लस कर दिया। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, अभी हमने बताया था दो संख्याएं हों और इनके अंतर का मतलब होता है माइनस का साइन लगा देते हैं। अंतर का मतलब होता है गुणा और दो गुना का मतलब होता है गुणा 2। यहाँ पर बराबर का साइन लगा दोगे। यदि दो संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई और उनका अंतर x माइनस वाई, का मतलब गुणा, दो गुना का मतलब गुणा 2। अब की आपको क्या करें, छोटी संख्या दे रखी, छोटी संख्या कितनी दे रखी है आपकी, 10 दे रखी हो, और छोटी संख्या आपने क्या मानी थी, 22। तो जहाँ जहाँ पर 22 मिलेगा वहाँ पर आप कितना लिखोगे, 10 लिखोगे। जहाँ जहाँ पर साथियों आपको 22 मिलने वाला है वहाँ पर आप 10 लिखोगे। तो x प्लस 10 बराबर में 2x माइनस 2 दशावन 20। अब ये x प्लस का है, ये जिस 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो काहे का माना जाता है, प्लस का। जब दूसरी साइड लाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। बराबर में तो माइनस के 20 पहले ही थे, ये 10 इस साइड में थे प्लस के, दूसरी साइड ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएंगे। अब 2x में से एक x जाएगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि देखने में माइनस की संख्या क्या है, 2x बड़ी है, और प्लस का ये 1x है, ये 2x है, तो 2x में से 1x घटाओगे क्या बचेगा, x बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, तो माइनस वाले की बड़ी तो माइनस वाला आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस के 20 और माइनस के 10, ये समान चिन्ह है। कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह। और साथियों हमेशा याद रखना, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा माइनस की है। कभी आप ऐसा ना करना 20 में से 10 घटा दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समान चिन्ह, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों समान चिन्ह, इसलिए इनको जोड़ दिया जाएगा 20 10 30, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू 30 आएगी। आपसे कौन सी संख्या पूछी है, आपसे बड़ी संख्या पूछी है, और बड़ी संख्या आपने x मानी थी ना, और x की वैल्यू आपकी 30 आ चुकी है। क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या बताओ। साथियों वही तरीका है, बड़ी संख्या को हमेशा x माना करो और छोटी संख्या को हमेशा y माना करो, ठीक है। और छोटी संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, जो दो संख्याएं इनका जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 137। तो दो संख्याएं, एक x है दूसरी y है, अंतर का मतलब माइनस, कितना दे रखा है, 137। अब की बार उसने कहा है जो बड़ी संख्या है वो आपकी कितनी दे रखी है, 621। तो बड़ी संख्या आपने x मानी थी, तो x की जगह क्या रखोगे, 680, माइनस की जगह माइनस, y बराबर 137, माइनस y बराबर में 137 है।
जे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसके आगे काहे का साइन माना जाएगा, प्लस का। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस बाई 137 में से जब 680 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -543। आप कहेंगे माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस का 137 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, और 680 माइनस का है। यहाँ पर देखने में माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का ही शेष बचेगा। ठीक है, अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और y बराबर 543 आ जाएगा। y आपने मानी थी छोटी संख्या, और आपकी जो छोटी संख्या थी वो 543 आ चुकी है। दो संख्याओं का अंतर 15 तथा उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। आपके बार हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का जो अंतर दे रखा है, दो संख्याएं क्या मानने वाले हैं, दो संख्याओं का जो अंतर है, एक संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या y मानेंगे। काफ़ी टाइम से बताते चले आ रहे हैं कि दो संख्याएं x और y माना करो, बड़ी x और छोटी y माना करो। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। तो दो संख्याओं का देखो, एक बार फिर से देख लो। बड़ी संख्या क्या मानोगे, बड़ी संख्या को हमेशा x और छोटी संख्या को हमेशा y माना करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दो संख्याएं हैं, एक x एक y, इनका जो अंतर है वो कितना है, 15 है। फिर आगे कह रहा है उनके योग का, इनका योग क्या होगा, योग होगा x प्लस y। अंतर क्या होगा, x माइनस y, और योग क्या होगा, योग योग किया, योग का मतलब गुणा, 11वां भाग मतलब बटे में 1/11 कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करो तो योग का मतलब गुणा, और 11वां भाग मतलब 1/11। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, योग का 11वां भाग बटे में 11 कर दो, तब भी योग का 11वां भाग। और उसने कहा उनके योग क्या है, x प्लस y का 11वां भाग मतलब बटे 11, और कितना दे रखा है, 55, 5 बराबर में 5। x प्लस y बराबर हो जाएगा 11, नीचे है, नीचे का मतलब भाग में है, दूसरी साइड गुणा में चले जाएंगे। जो चीज़ भाग में होती है वो गुणा में, और जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में। तो 11 पचे 55, तो ये 5 हैं, 11 गुणा में चले जाएंगे, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 55। हमारी दोनों समीकरण बन चुकी हैं। x माइनस y बराबर 15 आ चुका है, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। x प्लस y बराबर 55 आ चुका है, जिसे हम 2 मान लेते हैं। कई साथी डर रहे होंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस y बराबर 15 को लिख लिया, उसके बाद x प्लस y बराबर 55 को लिख दिया। हमारा सवाल हल हो चुका है। माइनस प्लस कट जाएंगे, x 2x बराबर में 55 और 15 70। इनके बीच एक अंक एक अक्षर हो तो गुणा का चिन्ह होता है। x बराबर 70/2, 2 3 6 2 5 10। x की वैल्यू क्या है, x बड़ी संख्या मानी थी, बड़ी संख्या क्या मानी थी, x। और इसमें पूछा तो संख्याएं ज्ञात करो। आपकी बड़ी संख्या तो आ चुकी है 35, लेकिन अभी छोटी संख्या नहीं आई है। तो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, आप चाहे ये और चाहे ये कोई भी समीकरण यहाँ पे लिख दो। x माइनस y बराबर 15, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 35। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 35 लिखोगे। माइनस y बराबर 15, माइनस y बराबर 15 तो है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस का है, दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा। 35 में से जब 15 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 20, क्योंकि माइनस की संख्या देखने में बड़ी है तो माइनस का, बाई कट जाएंगे तो y बराबर 20। x की वैल्यू 35 और y की वैल्यू 20। दोनों संख्याएं साथियों हमारी आ चुकी हैं। सवाल है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। क्या काम करेंगे, जब कोई धनात्मक संख्या, कोई भी संख्या यदि आप लिख लेते हैं और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस का माना जाता है। तो प्लस वाला संख्या हमेशा धनात्मक होती है। तो ये धनात्मक संख्या है, इसमें से कितना घटाने पर, 10 घटाने पर, तो माइनस के 10 कर दिए। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, अगर हम आपसे बोलें कि x है और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, तो हमेशा याद रखना जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, 1। अगर आपसे कोई कहे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसकी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यही हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। समझ गए होंगे साथियों। किसी संख्या को पलट देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा,
1 बटा, बटे में 1 कहाँ से आया, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। जैसे अगर बाई का व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, बाई के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 1 ऊपर और बाई नीचे, तो बाई का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटे बाई। एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटे एक्स, तो x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 बटे एक्स, तो उसके व्युत्क्रम का, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटा एक्स, उसके व्युत्क्रम का मतलब गुणा 75 गुना, मतलब गुणा 75 प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है, अभी हमने आपको बताई थी किसी धनात्मक संख्या में से, फिर से देखो किसी धनात्मक संख्या में से, कोई धनात्मक संख्या क्या है x में से 10 घटाने पर माइनस के 10 घटा, उसके व्युत्क्रम का, अब x का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटा एक्स, और का मतलब गुणा, कितना प्राप्त होता है 75 गुना 75 कर देंगे। तो वह संख्या कौन सी है, क्या काम करोगे, ये x नीचे है, नीचे का मतलब बटे में है, बटे का मतलब भाग में है, जो चीज़ भाग में है वो दूसरी साइड गुणा में जाएगी। अब ये नीचे वाली x उधर गुणा में जाएगी, तो x की गुणा क्या हो जाएगी, याद रखना जब x की गुणा होगी तो हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 मानी जाती है, x 1 1 2, x की पावर 2, माइनस की जगह माइनस का चिन्ह लगाओगे, इसी x की 10 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 10x, और बराबर में क्या है 75 एकम 75, ये x तो इधर साइड आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का माना जाता है, जब ये बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 75। अब ये समीकरण बन चुकी है, द्विघात समीकरण कैसे करेंगे हल, देखो अब इस समीकरण को हल करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें होता ये है कि जो ये वाली संख्या है इसको हम बीच वाली को देखते हैं, गुणा करने पर 75 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 10। आप दो संख्या पकड़ो, एक 15 और एक 5, जब 15 और 5 के आप गुणा करोगे तो हमेशा कितना आएगा 75, लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 10। अब आप क्या काम करना होगा, आपको 15 माइनस के मानने पड़ेंगे और 5 प्लस के मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसे साइन है अपोजिट चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, तो 15 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 10 बच जाएगा, लेकिन बचेगा काहे का माइनस का, क्योंकि देखने में जो माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर -10 है। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस के 5x, इसको हमने हटा दिया और इसको लिख दिया, इसको हटाकर ये 15 में से जब 5 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, 15x में से 5x घटाएंगे तो 10x बचेंगे, -75। दो पद ले लेंगे, शुरू के 2 पद ये ले लेंगे और लास्ट के 2 पद ये लेंगे, x को कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा, -15 बच जाएगा, प्लस 5 x बच जाएगा और 15 अपना 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 को जब 5 बटा x से भाग करो 5 कट जाएगा, केवल x बचेगा, जब 5 को 75 से भाग दोगे तो 15 अपना 75। अब देखेंगे x प्लस 5, एक तो ये मान हो गया, और ये संख्या हमेशा सेम आती हैं, और दूसरा आया x -15, कोई एक ले लो, इनमें से कोई एक ले लो, ठीक। अब प्लस वाला तो अमान्य हो जाता है, केवल माइनस वाला, जब ये माइनस के 15 हैं बराबर में उस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, जिसके आगे x बराबर 15। सीख चुके होंगे कि x की वैल्यू क्या आई तो 75 गुना प्राप्त होता, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या क्या निकल के आई 75। साथियों जानते होंगे 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। है हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका योग 23 हो। तो कैसे करेंगे, दो संख्याएं हमेशा मानेंगे, एक x मानेंगे और दूसरी क्या मानेंगे y। इससे पहले भी कई टाइम्स बताते जा रहे। अब इनके वर्गों का योग, x का वर्ग x स्क्वायर और y का वर्ग y स्क्वायर। अब क्या करना, इनका योग करना, तो दो संख्याएं एक x है एक y है, इनका वर्ग करोगे x स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे y स्क्वायर, इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 165। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, दो संख्याएं हैं x और y, इनका गुणनफल क्या है, ये क्या करना है ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करने का चिन्ह में पता नहीं है, ठीक है। यदि उनका योग 23 हो, इनका योग कितना है, एक x एक y,
योग प्लस लगा देंगे और इनका योग कितना है 23। जब आप इसको देखेंगे तो एक फार्मूला याद आएगा, एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है x प्लस वाई होल पावर 2। ये सूत्र आपने 6th 7th 8th क्लास में खूब पढ़ा होगा अच्छे से। क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है 165। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 165, प्लस 2 की जगह 2 रखोगे और एक्स बाई एक्स गुणा बाई एक्स बाई एक ही बात है, एक्स गुणा बाई या एक्स बाई एक ही, ज्ञात नहीं है तो एक्स बाई ऐसे ही रख दो क्योंकि पता ही नहीं इसका मान क्या है, बराबर में एक्स प्लस बाई की वैल्यू 23, तो 23 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और ऊपर घात 2 है तो 2 लगा दोगे। 23 की घात 2 मतलब 23 की 2 बार गुणा, जब आप 23 की 2 बार गुणा करोगे इस टाइप से 23 गुणा 23 ऊपर नीचे रख के गुणा करोगे तो ये गुणनफल आएगा आपका 529। याद कर लेना इनका वर्ग, बराबर में 165 प्लस 2xy, 529 है, 165 के आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस का है, दूसरी साइड माइनस में चला जाएगा, बराबर में 2xy आपस में घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 आएंगे 6, x बाई बराबर 364, इनके बीच गुणा का चिन्ह होता है तो ये भाग में आ जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। एक अंक एक अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, एक्स गुणा भाई मतलब उनका जो गुणनफल है वो कितना निकल के आया 182। अब की बार हमारे पास सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखना जब गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो गुणनफल, और क्या दिया हो अंतर दिया हो, गुणनफल भी दिया है अंतर भी दिया है और आपसे व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए, तो ये क्वेश्चंस कैसे ज्ञात करते हैं। देखो साथियों एक बार बता दें, गुणनफल तो आपको हर सवाल में दिया होगा जो इस प्रकार के सवाल होंगे, लेकिन हर सवाल में अंतर नहीं दिया होता, किसी सवाल में अंतर दिया होता है या किसी सवाल में योग दिया होता है। तो इसकी हम एक सुपर ट्रिक आपको बता देते हैं, कभी ये फेल होने वाली नहीं है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, जो गुणनफल होगा उसे हमेशा नीचे रखोगे और अगर अंतर या योग होगा, अंतर हो या योग हो, अगर अंतर हो या योग हो इनको ऊपर रखोगे और गुणनफल को हमेशा नीचे रखोगे। अब आप देखेंगे तो इनके क्या निकल के आ जाएगा व्युत्क्रमों का अंतर। अगर अंतर की बात करें तो अंतर ऊपर रखना, अगर व्युत्क्रमों के योग की बात करें तो योग ऊपर रखना, ठीक है। अब अंतर दे रखा है इस सवाल में, आपको अंतर कितना दे रखा है, अंतर 28 है और गुणनफल, क्योंकि गुणनफल पहले है तो गुणनफल 93 और अंतर आपका 28 है, तो गुणनफल को हमेशा नीचे रखना है 93 और अंतर कितना है 28 है, 28 को ऊपर रखना है। साथियों सीख चुके होंगे, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है।